बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हों और हर मामले में आपके लिए आसानी पैदा करे। दोस्तों, मैं अलशफा दवाखाना की तरफ से हकीम अमीन कोकर साकाबाद वाला पेश खिदमत हूँ। मैं आज आपके सामने यंग जनरेशन में पाई जाने वाली मर्ज़ एहतलाम के बारे में ज़िक्र करूँगा। इस मर्ज़ एहतलाम से छुटकारा पाने के लिए एक नहायत ही बहुत आसान, कम कीमत और पेश बहा फ़ायदे वाला नुस्खा बयान कर रहा हूँ। ये मर्ज़ एहतलाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मर्ज़ एहतलाम किसे कहते हैं। एहतलाम रात को सोते वक्त गैर इरादी तौर पर मनी के अखराज को एहतलाम कहते हैं। आदमी के जहन में सोए हुए यानी ख्वाब में ये होता है कि वो किसी के साथ हम बिस्तरी कर रहा है, तो इस सूरत में उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और हकीकत में मनी खारिज हो जाती है। ये मर्ज़ एहतलाम अगर हफ्ते में 1-2 बार हो तो इसे मर्ज़ नहीं तस्वर किया जाएगा। अगर हफ्ते में 3-4 मरतबा या मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर एहतलाम हो तो इसे मर्ज़ तस्वर किया जाएगा। दोस्तों, अपने जहन पर गलत किस्म की शहवाती ख्यालात लाना, गैर अखलाकी किस्म की वीडियोस देखना और फ़ोन पर लड़कियों से गैर अखलाकी बातें करना जिनसे सेक्स पैदा होता है, इन अवामल से ये मर्ज़ पैदा होती है। या गर्म ग़िज़ाओं, फ़ास्ट फूड अशिया के इस्तेमाल, तली हुई अशिया, मुर्गन ग़िज़ाएँ और चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये मर्ज़ पैदा होती है। इन अशिया के इस्तेमाल से मसाने और मैदे में गर्माइश पैदा होकर मनी पतली हो जाती है। बाज़ औक़ात इस मर्ज़ के बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़त के लिहाज से इतना कमज़ोर हो जाता है कि हक़्क़े ज़ौजियत से महरूम हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है और उसके साथ लाग़री हो जाती है। नुस्खा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इलायची खुर्द 20 ग्राम, सुपारी पान वाली 50 ग्राम, मलट्ठी 25 ग्राम, कूज़ा मिश्री 100 ग्राम। नुस्खा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इलायची खुर्द 20 ग्राम, सुपारी पान वाली 50 ग्राम, मलट्ठी 25 ग्राम, कूज़ा मिश्री 100 ग्राम। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। इन सब अज्जा को लोहे के हमद दस्ते में अलहदा-अलहदा कूट लें और फिर बारीक छाननी में छान लें। जितना बारीक पाउडर करेंगे उतनी इसकी अफादियत बढ़ जाएगी। फिर इन अज्जा को आपस में मिला लें तो ये एक नहायत ही बेहतरीन उम्दा किस्म का सफ़ूफ बन जाएगा। कूटने पीसने के बाद ये आपके सामने सफ़ूफ बनाया गया है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसे आधा चम्मच चीनी वाला जो है आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से दूसरे दिन ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मर्ज़ बहुत पुरानी हो तो कम से कम 1 माह इस्तेमाल करें। अगर चंद दिनों से मर्ज़ है तो 15 दिन का इस्तेमाल ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ये सफ़ूफ इस मर्ज़ के आगे लोहे की दीवार की तरह साबित होगा। एक बात आपको बताता चलूँ कि दौरान इलाज तली हुई अशिया, गर्म अशिया और मुर्गन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल न करें और ठंडी अशिया जो फ्रेश जूसेस हैं या फ्रूट वगैरह उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें और नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से शफा याबी की दुआ करें। मुझे खुसूसी दुआ में याद रखें। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह आपका हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह।